क्योंकि बीएमसी में ऐसे 252 शिक्षक हैं जिनका चयन होने के बावजूद उन्हें नौकरी पर इसलिए नहीं रखा जा रहा है क्योंकि उन्होंने अपने स्कूल की पढ़ाई मराठी माध्यम से की थी, अंग्रेजी से नहीं। बीएमसी के शिक्षा विभाग के इस नियम को लेकर जहां सवाल उठ रहे हैं, तो सवाल शिवसेना से भी पूछा जा रहा है, जो बीएमसी में 25 साल से सत्ता में है और इस पार्टी ने अपनी शुरुआत मराठी मानुष के मुद्दे से ही की थी। देखिए रिपोर्ट। पिछले साल बीएमसी स्कूल में चयन होने के बाद प्राइवेट स्कूल में नौकरी करने वाली जागृति पाटिल ने उस स्कूल में काम करना छोड़ दिया, इस उम्मीद में कि अब वो बीएमसी स्कूल में पढ़ेंगी। लेकिन बाद में उन्हें बीएमसी के अधिकारियों ने बताया कि मराठी माध्यम से अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी करने की वजह से अब उन्हें नौकरी नहीं दी जाएगी। पिछले 1 साल से जागृति इसके खिलाफ दर दर भटक रही हैं। यही हाल अमित पाटिल का भी है। कई अधिकारियों को अपनी परेशानी बताने के बावजूद इन्हें कहीं कोई राहत नहीं मिली। महाराष्ट्र शिक्षक अभियोग्यता परीक्षा, तो उसमें हम सब मेरिट में आए हैं। इसके लिए हमें अगर ज़्यादा मार्क्स मिले तो अभी उन लोगों ने क्या किया है, जिनका प्योर इंग्लिश है, 1st to 10th भी मराठी मीडियम इंग्लिश मीडियम है, वो कम मार्क्स होने पर भी उनको लिया है और हमें ज़्यादा मार्क्स है, हम टैलेंटेड है, फिर भी हमको जॉब नहीं मिली अभी तक। महाराष्ट्र का एग्जाम की कोई सी भी एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना इतनी आसान चीज़ नहीं है। हम लोगों ने वो क्रैक की है और क्रैक करने के बाद हम लोग वेरिफिकेशन के लिए आते हैं। वेरिफिकेशन होता भी है और वेरिफिकेशन होने के बाद ये लोग क्या बोलते हैं, बीएमसी एजुकेशन डिपार्टमेंट वाले, कि आप लोगों का सिर्फ 10th एजुकेशन जो मराठी में है, इसके लिए आप लोगों को हम लोग ले नहीं सकते। तो हम लोगों ने बोला ऐसा मत कीजिए, एक तो 10-10 साल सरकार नौकरी नहीं निकालती है और 10 साल के बाद एग्जाम क्रैक करने के बाद वेरिफिकेशन होने के बाद आप बोलते हैं कि आप लोगों को ले नहीं सकते, तो हम लोग जाएंगे किसके पास। बीएमसी में पिछले 25 सालों से शिवसेना सत्ता में है, जिसने मराठी मानुष को हक दिलाने के इरादे से पार्टी की शुरुआत की थी। लेकिन अब जब बीएमसी की ओर से मराठी से पढ़ाई करने पर नौकरी नहीं दी जा रही है, तो शिवसेना पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। अब इसके खिलाफ शिवसेना भवन के बाहर प्रदर्शन करने की तैयारी भी की जा रही है। हम लोग 18 तारीख को छत्रपति शिवाजी महाराज जो शिवाजी पार्क में पुतला है, वहाँ से सेना भवन तक एक निवेदन यात्रा निकालने वाले हैं। इस निवेदन यात्रा में हम शिवसेना के जो सुप्रीमो है उद्धव जी ठाकरे, जो महाराष्ट्र के सीएम भी, उनको गुहार लगाएंगे कि आपके राज में, ताकि आप 14 से लेकर 19 तक भी आप सत्ता में थे और 19 से लेकर अभी भी आप सत्ता में हो, आपके होते हुए अगर होता है तो बहुत बुरी बात है, ऐसा नहीं चलेगा। इस मामले में बीएमसी के शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि बीएमसी में 2 तरह के स्कूल हैं, एक जिसमें मराठी और अंग्रेजी दोनों पढ़ाए जाते हैं और दूसरे जिसमें केवल अंग्रेजी वाले स्कूल में नियुक्ति के समय हमने तय किया है कि इसे कॉन्वेंट की तरह बनाना है और पूरी पढ़ाई अंग्रेजी में करने वाले को ही हम इसमें लेंगे। दूसरी तरह के स्कूल में मराठी भाषा से पढ़ाई करने वालों को भी लिया जाता है। महाराष्ट्र में भूमिपुत्र बनाम परप्रांतीय के मुद्दे पर तो कई बार राजनीति और कई बार चर्चा हो चुकी है, लेकिन शायद ये पहली बार है जब राज्य के भूमिपुत्रों को ही इसलिए परेशानी का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि उन्होंने मराठी में पढ़ाई की। बहरहाल अब देखना होगा कि प्रशासन की ओर से इस पर क्या कदम उठाए जाते हैं और इन लोगों को कब तक न्याय मिलता है। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया।